हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो यहां पर पहला आता है आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हमेशा हम क्या सोचते हैं कि हिस्ट्री इज अ फुल ऑफ डेट्स, बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, एंड इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट, है ना। यही हम मानते हैं कि क्या ये वाकई में बोरिंग है? नहीं भैया, ये बोरिंग नहीं है, इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री से ही हम ये सीख पाते हैं कि हमारे लाइफ में हमने अपनी पास्ट में क्या क्या गलतियां करी हैं, यानी कि हमने यहां से क्या सीखा कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, और अगर हमने अपने मिस्टेक्स में काम कर लिया तो एक अच्छा फ्यूचर निकल के आएगा। और इस बेटरमेंट के लिए ही हमें क्या पढ़ना होता है? हमें हिस्ट्री पढ़नी होती है। समझ आ गई बच्चों? इसके बाद आगे बात करेंगे हम जियोग्राफी की। जियोग्राफी में हमें क्या समझ में आता है? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था देहरादून का। देहरादून में आपने क्या देखा? मैंने बोला यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे रिवर्स है। तो वो कैसे हुआ? अजमेर, अगर मैं अजमेर की बारे में बात करूं या मैं राजस्थान या एमपी के बारे में बात करूं, तो हम क्या देखते हैं कि हर जगह की जियोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है। कहीं माउंटेन है, कहीं रिवर है, कहीं डिजर्ट है, कहीं बहुत सारी ग्रीनरीज है, कहीं बहुत घने घने जंगल हैं। तो ये सब चीजें कैसे आई? इनके आने का पीछे का लॉजिक क्या था? इंडिया के पास, हमारे इंडिया के पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो दैट रिसोर्सेस क्या क्या हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्या होती रिसोर्सेस, क्यों हमने इन चीजों को इंप्लीमेंट किया, और हमें सीबीएसई बोर्ड के लेवल पे या 10th लेवल पे हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक अच्छा बच्चा तभी आगे सोसाइटी के लिए एक बेटर कर सकता है जब उसे पता हो कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, कितने हैं, और उसे हम कैसे खर्च कर सकते हैं। तो यह चीज जब तक हमको पता नहीं होगी, हम हो सकता है कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे डेफिनेटली। नाउ अब आगे बात करेंगे किसके बारे में? पॉलिटिकल साइंस के बारे में। भैया हमेशा इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बनते हैं, हर स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और हर एक पूरे राज्य में आपके बनेंगे सीएम, एंड पूरे आपके कंट्री में क्या बनेंगे? पीएम बनते हैं डेफिनेटली। सो इनका इलेक्शन कैसे होता है? ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन होते कैसे हैं? इन इलेक्शन को समझने के लिए क्या होता है, कैसे लोग पहुंच के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, एमपी कौन होता है, एमएलए कौन होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब कहां मिलेगा आपको? पॉलिटिकल साइंस से मिलेगा। पार्टी कैसे बनती है? पार्टी के बनने के लिए मान लेते हैं अब हमें अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम अपना फाउंडेशन बना रहे हैं। 9th और 10th को बच्चों फाउंडेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां से बहुत सारी ब्रांचें आपकी ओपन होती हैं। आप उस चौराहे पे खड़े हो जहां से आपके पास हर दिशा में जाने के लिए, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर दिशा में जाने के लिए आपके पास रास्ते हैं। अब उसे परखना है आपको कि आप किस फील्ड के लिए बने हो। मे बी आप आगे नीट की प्रिपरेशन करोगे, आगे आप जेईई की प्रिपरेशन करोगे, या मे बी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करोगे। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा उस फील्ड को समझने के लिए फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है। तो फाउंडेशन को समझने के लिए हम यहां पर समझ जाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस में हमने क्या क्या देखा, पार्टी कैसे बनती है। मे बी आगे आप गए और आपको पार्टी बनानी पड़ी, तो पार्टी कैसे कैसे बनेगी, उन चीजों को भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब आगे बात करेंगे इकोनॉमी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पैसा। बिना पैसे के आज तक कुछ हुआ है भला? नहीं हुआ ना। तो पैसा बहुत जरूरी होता है, इसलिए पैसे को समझने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट चलती है, हमारे जो पूरा जो देश हमारा चल रहा है, उसको पैसे कहां से मिलता है, उस पैसे को हम बैलेंस कैसे करते हैं, कंट्रोल क्या करते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, जीडीपी क्या होती है, ये सारी चीजें आप कहां समझेंगे? इकोनॉमी में। तो पैसे को कहां खर्च करना है? इकोनॉमी। तो इसलिए इसको समझना भी जरूरी होता है। ये चीजें हमें पढ़ने से सिर्फ हमारे नंबर हमें नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, साथ में और क्या अच्छा होता है? हमारी नॉलेज पावर अच्छी होती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि क्या सिर्फ सोशल स्टडी रटने वाला सब्जेक्ट है, तो आंसर होगा क्या? नो, सब्जेक्ट सिर्फ रटने वाला नहीं है, इससे आपको नॉलेज भी आती है। नॉलेज आती है और नॉलेज के बाद आप एक क्या हो, एक आप बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। ये आपको समझना बच्चा बहुत जरूरी है। जैसे जैसे मैं आगे चीजें को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, आपको समझ में आएगा कि सोशल स्टडी को समझने के लिए बहुत ही अच्छा एक रोड मैप है। ओके।